राधे 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 सभी को। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। पान और शहद के फ़ायदे बताती हूँ। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सबको कफ कोल्ड हो रहा है, तो यह पान और शहद का मिश्रण पाचन सुधारने और खांसी जुकाम से राहत दिलाने में रामबाण का काम करता है। त्वचा के स्वास्थ्य और शरीर की सूजन भी कम करता है। यह पान के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और शहद में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो मिलकर श्वास और पाचन तंत्र को ठीक करता है। खांसी और कफ में पान के रस में शहद मिलाकर पीने से खांसी और कफ, छाती में जमा बलगम ठीक करता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। तो अब इसीलिए हमने लिया ये पान का पत्ता, और ये बहुत अच्छे से ये पानी में धो लिया है मैंने, और इसको हम सुखाएंगे। एक सूती रुमाल ले लें और उसके सहारे से जो इसके ऊपर पानी लगा हुआ है उसको बहुत अच्छे से हम इसको साफ़ कर लेते हैं। तो अब हमें इसको पान का रस न निकाल के हमें इसकी भस्म बनाएंगे। जितना रस फ़ायदा करता है उतना ही भस्म फ़ायदा करती है इसकी। तो हम पान के पत्ते की भस्म बनाएंगे। उसके लिए मैंने रखा है ये मिट्टी का तवा। आप लोहे के तवे पे भी बना सकते हो, लेकिन मैंने मिट्टी के तवा है मेरे पास, तो मैं मिट्टी के तवे पे बनाऊंगी। तो मैंने ये मिट्टी का तवा चूल्हे पे चढ़ा दिया है, गैस पे, गैस ऑन कर दिया है। अब ये धीरे धीरे, मिट्टी का तवा है तो देर से ही गर्म होगा। तभी ये मेरा तवा धीरे धीरे गर्म हो रहा है और पान का पत्ता भी धीरे धीरे नीचे से सिकने लग गया है। तो इस पान को लेने के ना बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं इसको सेकती रहूँगी अलट पलट करके, कभी सीधा कभी उल्टा। तो ये पान का भस्म लो चाहे रस लो, निकालो। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर को बीमारियों से बचाता भी है। पान के पत्तों का पेस्ट या भस्म शहद के साथ लगाने या खाने से सूजन और दर्द में बहुत आराम मिलता है। त्वचा और सांस की समस्याओं में सभी में लाभदायक है ये। और इसको एक कॉटन के कपड़े से धीरे धीरे अलटते पलटते हम इसको सुखाएंगे। और अब ये धीरे धीरे सूखने भी लग गया है। हमें इसकी भस्म बनानी है, तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमें एकदम फूंकना भी नहीं है ये कि जल जाए। तो पान के पत्ते में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो संक्रमण से बचाते हैं। इसको कई तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। पान के पत्ते का रस निकालकर, अदरक का रस निकालकर शहद के साथ इस प्रकार भी लिया जाता है ये। और इसका ये जिस तरीके से मैं अभी ये बना रही हूँ, ये देखो सूखने लग गया ना ये धीरे धीरे दबा दबा के, क्योंकि हमें ये जला के भस्म बनानी है इसकी। पान के पत्ते को शहद के साथ इसमें जैसे पान, तम्बाकू, सुपारी चबाते हैं ना, इस प्रकार से इसमें हम चबा के भी खा सकते हैं इसको। पान के पत्तों का पीस कर शहद के साथ मिलाकर सूजन वाली जगह पर लगाए भी जा सकता है और उसी प्रकार खाया भी जा सकता है। बस इसकी कुछ सावधानियां भी होती हैं। इसे हमेशा बिना तम्बाकू और सुपारी के इस्तेमाल करें, क्योंकि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। किसी भी गंभीर समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लें। अभी ये मेरा पान का पत्ता बिल्कुल सूख चुका है और ये भस्म बनना शुरू हो गया है। और इसको इसी प्रकार से स्लो गैस करके चम्मच से दबा दबा के बिल्कुल जलाना है एकदम अच्छे से। बस ये धीरे धीरे से जलने लग गया है। तो हम पान के पत्ते को कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। छाती में जमा हुआ कफ इसे निकलता है, बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप पान के पत्ते के साथ शुद्ध शहद लगा करके भी चबाते हैं तो यह पाचन को सुधारता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और स्किन हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अभी ये हमारा ये धीरे धीरे जलकर एकदम काला पड़ गया है, तो ये लगभग तैयार हो चुका है। और इसको तुलसी पत्ते के साथ भी ले सकते हैं। 2 तुलसी की पत्तियाँ और पान का कॉम्बिनेशन शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है
और सांस से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। तो बस अभी हमारा ये जल गया है, ये तैयार हो गया है। अब इधर हम अदरक का रस निकाल लेते हैं, इसको कूट के बड़े अच्छे से। ये हमने अदरक कूट लिया है और ये लिया है हमने सूती कपड़ा, इसको पहले गीला कर लिया है ताकि जितना शहद का अदरक का रस निकलेगा उतना तो इसमें लग ही जाएगा। उसके लिए मैंने पहले से इसको गीला किया है। तो अभी हमें इसको सूती कपड़े के मदद से अदरक का रस निकाल लेते हैं। और इतना ये अदरक का रस निकल आया है हमारा। और हमने इसको भी बड़े अच्छे से चम्मच से दबा दबा के एकदम भस्म बन गई है ये पान के पत्ते की। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बड़े लोगों को भी दे सकते हैं। ये खांसी में बहुत काम करता है, जिनकी छाती में बलगम जम जाता है उसको निकालने में ये बहुत मदद करता है। देसी दवाइयाँ नुकसान करती हैं, और जितनी भी खांसी के जो कफ सिरप होते हैं ना, सभी लगभग नुकसान करते हैं। सभी जो सिरप होते हैं ना खांसी के, सब में अल्कोहल होता है, तो ये शरीर में हानिकारक होते हैं शरीर के लिए। तो मैंने ये अदरक का रस निकाला और इसमें जो पान का पत्ता, मैंने पूरा एक पत्ता, ये बड़े आदमी के लिए खुराक हो जाती है, तो मैंने इसमें ये पान का पत्ता डाला और इसमें शहद मिला दिया है। तब हम इसको चम्मच के सहारे से घोल लेंगे या उंगली के सहारे से घोल लेंगे, तब ये बड़े आदमी की एक खुराक तैयार हो गई है बनके। इस तरीके से ये पान का पत्ता और शहद दोनों को मिला करके एक कटोरी में ये दवाई बनके तैयार हो गई है। तो आजकल सर्दी यहाँ शुरू हो गई है, सभी को खांसी जुकाम हो जाता है, बलगम भी बन जाता है। और इसको जो अस्थमा वाले जो होते हैं, जिनकी छाती में कफ जम जाता है, ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत लाभदायक है। तो इसी प्रकार से आप ये पान के पत्ते का भस्म बनाकर अदरक के रस निकालकर शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा बच्चा हो तो छोटी खुराक में दें, बड़ा आदमी के लिए ये एक खुराक है, छोटे बच्चे के लिए इसका चौथा ही हिस्सा कर दीजिए। तो बस ये बाहर की ये घर के नुस्खे होते हैं छोटे छोटे, इनको इस्तेमाल कीजिए। सर्दी जुकाम से बचिए, कफ खांसी से बचिए। और ये पान का जो भस्म हो या रस हो, सभी ये शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं ये। और मेरी आगे की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे आगे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सभी लोगों का धन्यवाद।